कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां पर ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। तो इसलिए आर्मी वाले वहां के लोगों को एक बस में भर के वहां से बाहर निकाल रहे। धीरे धीरे करके सारे लोग उस शहर से बाहर जाते जा रहे और उनमें से एक बस में है इस कहानी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, जिसके आसपास ये कहानी घूमेगी। पैट्रिक, उसकी बीवी एमा और उसकी बेटी लू और एमा का बेस्ट फ्रेंड जैक। ये तीनों भी एक बस में सब कोई इंतजार करे कि कैसे आर्मी वाले उसे यहाँ से बचा के एक कैंप पे ले जाए, जहाँ पर ये लोग जिंदा रह सके। थोड़ी देर तक तो सब ठीक रहता है, सबको लगता है कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन फिर सामने वाली बस रुक जाती है। ऑफिसर को शक होता है कि आखिरकार ये बस रुकी क्यों है। वो सामने वाली बस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा। सारे पैसेंजर परेशान हो रहे कि क्या होगा। मजबूरी में आके ऑफिसर बस के नीचे उतरते हैं और यहाँ से शुरू होता है मौत का एक खेल, क्योंकि वो बस रुकी नहीं थी बल्कि उसे रोका गया था, और उसे रोका था ज़ॉम्बी ने। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारे ज़ॉम्बी बस के ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बी के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, वो इंसानों को जिंदा खाते हैं। लेकिन अगर खुशकिस्मती से कोई इंसान बच जाए और ज़ॉम्बी ने उसे काटा हो तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ इंसान तो मर गए, लेकिन कुछ इंसान खुद ज़ॉम्बी बन के दूसरे इंसानों पे हमला कर रहे। ये सब देख के एमा चिल्ला रही है, पैट्रिक, जैक, मेरी मदद करो। पैट्रिक जैक से कहता है कि एमा को लेके यहाँ से जाओ, लेकिन जैक ये नहीं कर पाता। ज़ॉम्बी चारों तरफ से बस के ऊपर हमला कर रहे। एमा ये सब देख के बहुत डर जाती है। उसके गोद में उसकी बेटी है, उसकी जिंदगी लू। किसी तरीके से वो बेचारी वहां से भागती है। चारों तरफ ज़ॉम्बी लोगों को मार रहे। एमा डरते हुए एक कार में छुप जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी देख लेते हैं। इससे पहले वो उसे और उसकी बेटी को मार पाते, वहां पर जैक आ जाता है और जैक एमा को बचा लेता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पैट्रिक भी आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ज़ॉम्बी ने एमा को काट लिया है। अब आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 9 साल आगे। इस शहर में अब कोई नहीं बचा, ना कोई इंसान, ना कोई आबादी। सिर्फ 3 लोग हैं, पैट्रिक, जैक और लू। लू जैक के साथ रहती है और जैक ने लू को आज तक ये नहीं बताया कि उसके पापा और कोई नहीं बल्कि खुद पैट्रिक ही है। पैट्रिक उनके घर के सामने रहता है, लेकिन जैक ने आज तक ना खुद उससे बात की, ना लू को उससे बात करने दी। और एमा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ इन सारे सालों में, सब्र रखिए, धीरे धीरे सारी कहानी आप लोगों को पता चलती जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ 3 लोग रहते हैं। जहाँ पर एक तरफ जैक लू का ख्याल रखता था, उसे पाल रहा था, उसे पढ़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक, जिसके घर में सिर्फ एक कुत्ता था, और वो हर दिन ये कोशिश करता था कि शायद उसे पता चल जाए कि कोई इंसान जिंदा है और वो लोग इस दुनिया में अकेले नहीं है। वो हर रात रेडियो में मैसेज भेजता था, बात करने की कोशिश करता था, लेकिन इतने सालों में एक भी जवाब कभी नहीं आया। पैट्रिक इरिटेट हो चुका था क्योंकि एक तरफ जैक उससे नफरत करता था। लू को ये पता नहीं था कि पैट्रिक उसके पापा है, और एमा भी उन्हें छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि जब एमा ज़ॉम्बी बन चुकी थी तब एमा ने पैट्रिक से कहा था कि मुझे मार दो, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिंदा रही तो वो अपनी बेटी को भी मार सकती है। पैट्रिक ने अपनी बीवी को मार दिया और इसके लिए जैक ने उसे आज तक माफ नहीं किया। लेकिन लू जैक के पास कैसे गई? मैंने कहा है ना, सब्र रखिए, धीरे धीरे सारी कहानी खुलती जाएगी। फिलहाल तो ये दोनों अपनी अपनी जिंदगियां जी रहे थे। पैट्रिक के पास एक कुत्ता था जिससे लू बात करने की कोशिश करती थी। वो लू का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, लेकिन आज तक पैट्रिक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो लू से बात कर सके। खैर, धीरे धीरे करके इनकी जिंदगी चलती रहती है। जैक कभी भी लू को बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि उसे डर था कि जो उसकी माँ के साथ हुआ है वो शायद लू के साथ भी हो सकता है। लू उससे हमेशा पूछती कि क्या उसके अलावा यहाँ पर कोई है, लेकिन जैक उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो हमेशा उसे समझाता कि तुम्हें हमेशा अपने पापा के साथ रहना है ताकि तुम सेफ रहो। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज लू का बर्थडे है, लेकिन इससे पहले जैक लू को विश कर पाता। पैट्रिक अपने स्पीकर से लू को विश कर देता है। लू को तो ये भी नहीं पता कि पैट्रिक उसके पापा है, लेकिन जैक को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि लू कभी भी पैट्रिक के पास नहीं जाएगी। हर दिन की तरह पैट्रिक आज भी काफी उदास है। आज भी वो रेडियो में बात करने की कोशिश कर रहा है, मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। वो इरिटेट होते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि रेडियो पे किसी का मैसेज आ रहा है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो कोशिश करता है, लेकिन अब किसी का मैसेज नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये उसका भ्रम था। खैर, अगली सुबह
पैट्रिक शिकार करने के लिए जाने वाला है और लू हर दिन की तरह पैट्रिक के कुत्ते से बात कर रही है। इतने सालों के बाद लू को देख के पैट्रिक के अंदर भी हिम्मत आती है और वो ये तय करता है कि वो उससे बात करेगा। पैट्रिक लू के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और ये जैक देख लेता है। जैक गुस्से में वहां पर आता है। वो पैट्रिक को धमकाता है कि दोबारा लू के आसपास मत दिखना। लू को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके पापा ये क्यों कर रहे हैं। पैट्रिक अपने कुत्ते को लेके वहां से चला जाता है। उसे खाने का भी तो इंतजाम करना है, शिकार भी करना है। और जैक अपनी बेटी को समझाता है कि हम लोग थोड़ी देर में दुकान जाएंगे और वहां से खाने पीने का सामान लेके आएंगे। सब कोई अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे हर दिन की तरह, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। रात में लू जैक से पूछती है कि क्या जब ये ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं आए थे तो क्या और भी बच्चे थे, हम लोग पार्टी करते थे। तो जैक उसे बताता है कि हम लोग बहुत पार्टी करते थे, लेकिन फिर वो मॉन्स्टर आए और धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो गया। ये सुन के लू को डर लग रहा है। वो जैक से पूछती है कि क्या मॉन्स्टर अभी भी है। तब जैक उसे बताता है कि सारे ज़ॉम्बी ठंड के कारण मर चुके हैं और अब कोई भी नहीं है। जैक उसे समझाता है कि अब कोई नहीं आएगा, लेकिन ये कहानी सुन के लू को बहुत डर लग रहा है। रात में लू की आंख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि बाहर कोई है, लेकिन जैसे ही लू बाहर की तरफ झांकती है तो उसे वहां पर एक ज़ॉम्बी दिखता है। उसे देख के लू डर जाती है। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि लू बहुत डरी हुई। लू उसे सारी बात बता देती है, लेकिन जैक को ऐसा लगता है कि शायद ये लू का एक सपना है। बेचारे को पता नहीं था कि आने वाले टाइम में क्या होगा। हर दिन की तरह पैट्रिक शिकार करने के लिए, खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर की तरफ जा रहा है और आज तो उसे लू का गिफ्ट भी लाना था, क्योंकि इतने सालों के बाद लू को देख के उसने ये तय किया कि इस बर्थडे में वो लू को गिफ्ट देगा। वो एक दुकान में घुसता है। वो इधर उधर तलाश रहा है कि वो लू को कौन सी डॉल गिफ्ट दे, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस दुकान में उसके अलावा कोई और भी है। याद है ना, लू ने रात को किसे देखा था? ज़ॉम्बी। बेचारे जैक और पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि शायद ज़ॉम्बी मर चुके हैं, लेकिन वो अब भी हैं। और उनमें से एक ज़ॉम्बी पैट्रिक पे हमला कर देता है। किसी तरीके से पैट्रिक अपनी जान बचा के वहां से भागता है और अब उसे जैक और लू को किसी भी तरीके से ये बताना था कि ज़ॉम्बी वापस आ चुके हैं। वो अपनी बाइक में वहां से भागता है, लेकिन बेचारा गिर जाता है और तभी ज़ॉम्बी उसके करीब आता है, लेकिन वो उसे मार दे रहा। पैट्रिक समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी अंधे हो चुके हैं। वो उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। अब उसे जल्द से जल्द जैक के पास पहुंचना था। वो जैक के पास पहुंचता है। जैक और लू भी बाहर की तरफ निकलने वाले, लेकिन पैट्रिक दूर से चिल्ला रहा है, अंदर जाओ, अंदर जाओ। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच चुका है और वो पैट्रिक पे हमला कर देता है। जैक लू को अंदर जाने के लिए कहता है और फिर वो आगे की तरफ देखता है तो ज़ॉम्बी किसी भी वक्त पैट्रिक को मार सकता है, लेकिन जैक के दिल में पैट्रिक के लिए इतनी नफरत थी कि वो उसे नहीं बचाता और ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। इससे पहले वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को मार पाता, पैट्रिक का कुत्ता बीच में आ जाता है और वो ज़ॉम्बी कुत्ते को मार देता है। ये देख के पैट्रिक को काफी गुस्सा आता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पैट्रिक भी जानता था कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, तो शायद 10 मिनट, आधा घंटा इसके बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये बात जैक भी जानता था। जैक अपने घर में जाता है और सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन अब लू जैक से बहुत नाराज है क्योंकि जैक ने पैट्रिक को नहीं बचाया। वो लू को समझाता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, तो वो भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। और वहां दूसरी तरफ जैक अपने घर पहुंचता है। वो अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को मार सके। तभी पैट्रिक ये दिखता है कि 1 घंटा बीत चुका है, 2 घंटे बीत चुके हैं और वो अभी तक इंसान है। कैसे? काफी देर बीत जाते हैं, रात हो जाती है और पैट्रिक अभी भी इंसान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसे अजीब अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है। रेडियो में कोई उससे कह रहा है कि जैक तुम्हें बचा सकता था, लेकिन जैक ने तुम्हें बचाया नहीं। जैक ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी। जाओ जाके जैक को मार दो। लेकिन पैट्रिक के अंदर अभी भी इंसानियत थी। उसे याद था कि जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो वो एमा को खोने के गम में इतना उदास था कि अपनी बेटी का ख्याल रख नहीं पा रहा था, और ये बात जैक समझ चुका था। इसलिए उसने लू को पैट्रिक से अलग कर दिया और अकेली लू को पाला। और इस बात के लिए पैट्रिक जैक का बहुत एहसानमंद है। सुबह हो जाती और अगली सुबह पैट्रिक अपने कुत्ते को दफना रहा है और ये देख के जैक भी काफी हैरान है कि ये अभी तक ठीक कैसे है। इसे तो अभी तक ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना जैक के ना पैट्रिक के, कि आखिरकार पैट्रिक
अभी तक इंसान कैसे है? जैक लू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन लू काफी नाराज है। तब जैक लू से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ। तब लू से कहती है कि माँ की फोटो में चढ़ाने के लिए ताजा फूल लेके आओ, तब मैं मान जाऊंगी। लू के काफी जिद करने के बाद जैक मान जाता है। जैक बाहर से फूल लेके आता है और कुछ देर के लिए लू शांत हो जाती है। रात में जब जैक सो जाता है तो लू की आंख खुलती है और लू पैट्रिक के कुत्ते के कब्र के पास फूल चढ़ाने के लिए जाती है। लेकिन इसी वक्त वहां पर एक ज़ॉम्बी आता है। इससे पहले वो ज़ॉम्बी लू के ऊपर हमला कर पाता, वहां पर जैक आता है और वो ज़ॉम्बी जैक के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले वो जैक और लू को मार पाता, पैट्रिक वहां पहुंच जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जैक बेहोश हो जाता है लेकिन कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि पैट्रिक ने उनकी जान बचा ली और पैट्रिक ने ज़ॉम्बी को भी कैद कर दिया है। और तब पैट्रिक जैक को सब कुछ बताता है कि ये ज़ॉम्बी ठंड में रहने के आदी हो गए हैं। हम लोग को ऐसा लगा था कि शायद ठंड इन्हें मार देगी, लेकिन ये अब इवॉल्व हो चुके हैं, यानी कि अब ठंड में इनका कुछ नहीं होगा। जहां पर इनकी शक्ति बढ़ी है वहां पर इनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं। अब ये कुछ नहीं देख सकते लेकिन सब कुछ सुन सकते हैं। और उसके बाद पैट्रिक जैक को समझाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें या लू को कुछ नहीं होगा। जैक को भी अपने इतने साल के बर्ताव के लिए पछतावा होता है। थोड़ी देर के बाद वो लू को लेके अपने घर चला जाता है। पैट्रिक भी अपने कमरे में जाता है लेकिन वहां पर लू ने एक वॉकी टॉकी रखा था और उस वॉकी टॉकी में लू पैट्रिक से बात करती है और उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। इतने साल के बाद उसकी बेटी ने उसे बुलाया था। पैट्रिक बहुत खुश होता है। वो शेव करता है, बाल काटता है, नहाता है और अपने पुराने रूप के साथ जैक के घर जाता है। उसे देख के लू बहुत खुश होती है। कुछ देर तक वो तीनों एक बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। तीनों बहुत खुश है। लेकिन जब लू सो जाती है तब पैट्रिक जैक को समझाता है कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर एक ज़ॉम्बी है तो और भी ज़ॉम्बी जरूर आएंगे। लेकिन जैक ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों के बीच में काफी बहस होती है और जैक पैट्रिक को जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले पैट्रिक जैक को समझाता है कि कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा और वो यहाँ से जाने से पहले इन दोनों का इंतजार करेगा। पैट्रिक तो चला जाता है लेकिन अब जैक उसकी बात सोच रहा है। तभी अचानक लू की आंख खुलती है। वो बहुत डरी हुई क्योंकि उसके सपने में बार बार वो ज़ॉम्बी आ रहा है। जैक समझ जाता है कि वो लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, तो अगली सुबह वो भी पैट्रिक के साथ जाने का डिसाइड करता है। पैट्रिक बहुत खुश है कि इतने साल के बाद लू और जैक उसके साथ है। वो तीनों ये तय करते हैं कि वो लोग इस शहर से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई कैंप है क्या, कहीं कोई जिंदा है क्या। लेकिन इस शहर को छोड़ने से पहले उन्हें दुकान से कुछ जरूरी सामान लेना था। वो लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं और तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। इतने सालों के बाद फाइनली उन्हें कोई इंसान दिखा, लेकिन वो लड़की बहुत डरी हुई है। पैट्रिक उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। मजबूरी में आके वो लोग उसे लेके अपने घर जाते हैं। उस लड़की की तबीयत बहुत खराब है। जैक उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है और पैट्रिक पानी को गर्म कर रहा है ताकि उस लड़की को पिलाया जा सके। तभी लू पैट्रिक के पास आती है और वो उससे पूछती है कि आपके घर पे मेरी माँ की इतनी सारी फोटोज क्यों हैं? क्या आप भी माँ को पसंद करते थे, इसलिए आप और पापा में जमती नहीं है, इसलिए आप दोनों लड़ते रहते हैं? अभी मौका था पैट्रिक के पास कि वो लू को सब कुछ बता सके, लेकिन पैट्रिक जैक की मेहनत की कदर करता था। वो लू को कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर के बाद उस लड़की को होश आता है और वो लड़की उन लोगों को बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहती थी। मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी और पापा, हम लोग वहां से बाहर निकले क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बी का हमला हो गया। तब रास्ते में हमें कुछ लोगों का ग्रुप और मिला और उस ग्रुप में एक लड़का था जिससे मुझे प्यार हो गया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। खैर हम सब 15 लोग वहां से बाहर निकल रहे थे क्योंकि हमें रेडियो पे मैसेज मिला और ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि पैट्रिक का था। याद है ना, पैट्रिक हर रात रेडियो पे मैसेज भेजता था। तो उसे ही सुन के ये लोग यहाँ की तरफ आ रहे थे कि शायद यहाँ पर खाना हो, सुरक्षा हो। लेकिन रास्ते में 10-12 ज़ॉम्बी ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। सब कोई मर गए, बस ये लड़की बची है। इस लड़की की ये कहानी सुन के अब जैक को भी यकीन हो चुका है कि उन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। वो लोग फैसला करते हैं कि वो अगले सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ जैक और पैट्रिक प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लू उस लड़की की दोस्त बन चुकी थी और वो लड़की भी लू से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी। लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बी की आवाज आती है। वो लड़की डर जाती है लेकिन पैट्रिक उसे समझाता है कि उस ज़ॉम्बी को हमने बांध के रखा है, कुछ नहीं होगा। वो ज़ॉम्बी चिल्लाने लगता है
और ये चीख सुन के वो लड़की बाहर की तरफ जाती और उस ज़ॉम्बी को मार देती। पैट्रिक को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तब लड़की पैट्रिक को बताती है कि ये ज़ॉम्बी ऐसी आवाज निकाल के दूसरे ज़ॉम्बी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है, अब तो दूसरा ज़ॉम्बी आ भी चुका है, कई सारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे। वो लोग अंदर की तरफ भागते हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि अब ज़ॉम्बी का पूरा झुंड उन पे हमला करने वाला है। जैक लू को बेसमेंट की तरफ भेजता है और उसे समझाता है कि वहां से बाहर मत निकलना। लू नीचे की तरफ चली जाती है, लेकिन क्या नीचे जाने से कोई बचेगा? आइए जानते। पूरे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 ज़ॉम्बी घुस जाते हैं नीचे बेसमेंट में। लू के पास एक ज़ॉम्बी है। ऊपर कमरे में जैक के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और बाकी ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई अपने अपने तरीके से इन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लू एक ज़ॉम्बी को फ्रिज के अंदर बंद कर देती है। पैट्रिक एक ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन अब कई सारे ज़ॉम्बी खिड़की तोड़ के अंदर घुसते जा रहे हैं। उनके पास गोलियां भी खत्म होती जा रही। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अचानक से गाना बजाने लगती है और पैट्रिक के घर के बाहर जो स्पीकर है वो जोर जोर से बजने लगता है और वो ज़ॉम्बी तड़पने लगते हैं। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो लोग बच चुके हैं। लू भी ऊपर की तरफ आ गई। जैक और पैट्रिक लू को रेडियो वाले कमरे में बैठा देता है। अब वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वो लोग यहाँ से भागेंगे, लेकिन तभी जनरेटर बंद हो जाता है और ज़ॉम्बी दोबारा घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी रेडियो में एक लड़की का मैसेज आता है और लू उससे बात करती है और वो लड़की उन्हें बताती है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर यहाँ पर इंसानों का कैंप है और यहाँ पर सब कुछ है, सुरक्षा भी और खाना भी। लू सबको ये बात बता देती है, लेकिन वो लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और अब बारी थी पैट्रिक की कुर्बानी देने की। पैट्रिक ये तय करता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो जैक को समझाता है कि मैं बाहर जाता हूँ, सारे ज़ॉम्बियों को हटाता हूँ और तुम कार लेके यहाँ से निकल जाओ। जाने से पहले पैट्रिक लू को अलविदा कहता है, लेकिन उसने जाते जाते तक लू को ये नहीं बताया कि वो उसका पापा है। खैर वो बेचारा बाहर की तरफ जाता है। सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे जाते हैं और जैक, लड़की और लू वहां से निकल जाते हैं और ज़ॉम्बी पैट्रिक के ऊपर हमला करते हैं। उसे नोच नोच के खाने लगते हैं और तब पैट्रिक को एमा की बात याद आती है। वो आज भी एमा से बहुत प्यार करता है। फाइनली ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं और वहां दूसरी तरफ जैक वहां से निकल चुका है और फाइनली वो लोग उस कैंप में पहुंच जाते हैं। लू, जैक और वो लड़की तीनों बहुत खुश हैं। पैट्रिक ने आखिरकार उनकी जान बचा ली। आपको क्या लग रहा है, ये कहानी यहाँ पर खत्म? ये मूवी जरूर यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।